how to calculate dimensions of quantities as alpha and beta in trigonometric relation। हमारे पास इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होते हैं जिसमें हमारे पास साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ होते हैं। तो इन्हीं की हम डायमेंशंस किस तरह फाइंड करते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा फिज़िक्स प्रॉब्लम सॉल्वर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद अम्माद आदिल खान। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। तो फर्स्टली हम कुछ डिफरेंट डायमेंशंस देख लेते हैं कुछ क्वांटिटीज़ की, जिसमें हमें लेंथ की L है, मैथ की M है और टाइम की T है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक डायमेंशंस भी हमने देखनी है जिसमें हमारे पास है साइन थीटा। तो साइन की डेफिनेशन हमें पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसमें हम इसको डिफाइन करते हैं कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइएंगल, राइट एंगल ट्राइएंगल, जिसमें परपेंडिकुलर भी हमारी एक लेंथ होती है और हाइपोटेन्यूज भी एक लेंथ ही होती है। तो लेंथ से कैंसिल हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉस थीटा, कोटेंजेंट थीटा, ये सारे डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ होती हैं। जब ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस है तो इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो भी डायमेंशन लेस ही होगी। तो इसी तरह हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे ही डायमेंशन लेस होंगे। तो और जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो भी डायमेंशन लेस ही होंगे। इसी तरह अगर हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है तो वो भी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ कंसिडर की जाएंगी या डायमेंशनल क्वांटिटीज़ ही होती हैं। अब हमारे पास ये रिलेशन था जिसकी हमने इनमें से अल्फ़ा और बीटा की डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो इसमें हमें फोर्स जो है हमारे पास उसकी डायमेंशंस हमें पता है कि F = ma होती है और m की मास और एक्सेलरेशन की लेंथ इंटू टाइम इंटू इनवर्स 2। और जो ये v है ये है वेलोसिटी की हमें पता है कि मीटर पर सेकंड ही होती है। लेकिन हमें इस बीटा की डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो फर्स्ट फाइंड डायमेंशंस ऑफ बीटा। तो हम इस रिलेशन में से साइन बीटा और टी पार्ट अलग कर लेते हैं, जिससे हमें पीछे पढ़ चुके हैं कि जो भी साइन थीटा होगा तो वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो थीटा की जगह यहाँ हमारे पास बीटा टी है। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि ये भी साइन के अंदर जो भी चीज़ होगी, जिस तरह वहाँ ऊपर थीटा है वो डायमेंशन लेस कंसिडर किया हमने, इसी तरह बीटा टी ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी ही होगी। लेकिन इसमें हमारे पास टी है जो होता है टाइम, और टाइम की डायमेंशंस हमें पता है कि हमारे पास टी होती है। तो इससे मतलब ये है कि हमने इस बीटा की डायमेंशन इस तरह लेनी है कि जो इन दोनों को मिलाकर मल्टीप्लाई कराकर हमें इसकी डायमेंशन ज़ीरो ही हो। तो इसका मतलब ये है अगर टाइम की टी है तो बीटा की टी इनवर्स ही होगी, क्योंकि जब हम बीटा और टी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास टी की ज़ीरो डायमेंशन आ जाएगी जो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो इससे हमें बीटा की ये जो डायमेंशन है इसका हम फाइंड कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो साइन की क्वांटिटी है बीटा टी ये पूरी डायमेंशन लेस है, तो ये बीटा और टी की डायमेंशन लेस ही होगी। तो हमें इसको डायमेंशन लेस बनाने के लिए टी की हमें पता है और बीटा की हम टी इनवर्स ले लेंगे, जिससे ये पूरी डायमेंशन लेस क्वांटिटी कंसिडर होगी। तो इसके अलावा अब हमें ये अल्फ़ा की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो सेकंड फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फ़ा, तो हम ये पूरा रिलेशन कंसिडर करेंगे जिसमें हमें ये साइन बीटा टी, तो हमने ये पीछे फाइंड कर रखा है कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है हमारे पास। तो फोर्स का हमें वैसे पता है और वी स्क्वायर का भी डायमेंशन हमें पता है, तो जिससे ये हमारे डायमेंशन क्वांटिटी आ गई। तो ये अल्फ़ा की हम डायमेंशन किस तरह फाइंड करेंगे कि F/v का स्क्वायर, ये m है, ये लेंथ टी इनवर्स इसका स्क्वायर है,
ये l का स्क्वायर हो जाएगा और ये ऊपर l है तो ये -1 इसकी वैल्यू आएगी, और ये t -1 और ये 2 के साथ -2 हो जाएगा तो ये भी -2 है, तो ये ऊपर जाके +2 -2 + 2 0। तो यहाँ अल्फ़ा की डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी m, t की यहाँ -1, l की -1 और t की 0 डायमेंशन। तो इस तरह हम अल्फ़ा की डायमेंशन इस रिलेशन में से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये जो रिलेशन था इसमें से हमने अल्फ़ा की डायमेंशन भी फाइंड की और बीटा की डायमेंशन भी फाइंड की। थैंक्स फॉर वाचिंग।